हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज का जो वीडियो है वो हम 3 पॉइंट पर लेकर हम आज आपसे बात करने वाले हैं। बच्चों, जैसा कि मुझे कमेंट प्राप्त हो रहा है, कुछ बच्चों ने बोला कि सर मेरे 80 नंबर है, क्या मेरा चांस है। किसी के 81 नंबर है, क्या मेरा चांस है। 82 नंबर है, क्या मेरा चांस है। 83 नंबर है, क्या मेरा चांस है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं बच्चों, 80 से 85 नंबर वालों के बीच की बात कर रहे हैं। जिसका 80 नंबर है, 81 नंबर है, 82 नंबर है, 83 नंबर है, 84 नंबर है या 85 नंबर है, हम उसकी बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है ना। और दूसरी हम आज बात करेंगे जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा जो 2024 हुई थी, इस पर बात करेंगे। और जवाहर नवोदय विद्यालय का जो रिजल्ट है 2024 का, ये कब निकलने वाला है, यानी कब इसके चांस है, हम इस पर भी बात करेंगे बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले हम आज जो आपको बताने जा रहे हैं उसमें हम पहली बात आपको बताएंगे कि 80 से 85 मार्क्स वालों को कितने चांस हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। वीडियो आपको हम आपको समझाने में मदद करेंगे या हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि आपके कितने चांस बन रहे हैं और कितने चांस नहीं बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम आज बात कर रहे हैं आपसे कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय में जो 80 नंबर जिस बच्चे ने पाए हैं या 85 नंबर पाए हैं, देखिए हम आपको कुछ चीजों के बारे में बताएंगे। जैसे आपको ये बात पता है कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय है ये मतलब देश का सबसे बड़ा एग्जाम लेता है। देश में सबसे बड़ा एग्जाम होता है इसका क्लास 6 का। सबसे बड़ा एग्जाम होता है किसका बच्चों? क्लास 6 का होता है। क्लास 6 की जो परीक्षा होती है 2024 की, उसका होता है ना बच्चों, इसका होता है। अब हम बात करेंगे कि 80 से 85 मार्क्स वालों के कितने चांस है। तो बच्चों देखिए, एक बात समझिए कि जिस बच्चे ने 80 नंबर प्राप्त किए हैं, 80 नंबर प्राप्त करे हैं, इसका मतलब ये हुआ जाकर कि उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। देखिए 1.25 से हम भाग दें तो 2 जीरो में बढ़ जाएंगे। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, 125 है और 125 हमको जो है भाग देना है। देखिए तो हमें यदि 2 बार तो 250 आता है। देखिए 2 बार करोगे कितना आएगा? 250 आएगा, है ना। 4 बार करोगे कितना आएगा बच्चों? 4 बार करोगे कितना आएगा? 500 आएगा। इसका मतलब 4 तो 6, 2 बार कर दोगे कितना आ जाएगा? मतलब 125 और 125 कितना हो जाएगा? 125 125 तो 250, यानी आपके 500 ये हुए और 250 ये हुए, कितना हो गया? 750 हो गया, है ना बच्चों, 750 हो गया। तो कहने का मतलब है कि हम यदि 125 का हम भाग दें कितने में? देखिए 8000 लिखा है ना। तो इसका हम भाग दें 6 बार। देखिए 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 की 5 हासिल 1, 6 कम 6 7, 7 और 7 35 की 5, 7 14 15, ये ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे हासिल 10 में 5 गया, 5 आ जाएगा, है ना। यहाँ से 10 में 5 कर दिया, 125 गुना 250 होता है। तो 4 बार करेंगे कितना आएगा? 4 बार करेंगे तो 500 आएगा ना। इसका मतलब है कि उस बच्चे ने 64 क्वेश्चन किए होंगे। कितने क्वेश्चन किए होंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन उस बच्चे ने 64 किए होंगे, तब उसके जो है 80 मार्क्स बन रहे हैं। समझ रहे बात? यानी कि 80 क्वेश्चन जो आए थे उसमें उसके 64 क्वेश्चन सही है। 64 क्वेश्चन सही है, तभी वो हमसे कह रहा है कि सर क्या मेरे मार्क्स बन सकते हैं। देखिए बच्चों, 64 क्वेश्चन आपने सही किए हैं और क्वेश्चन कितने थे? 80। और कितने कम क्वेश्चन किए आपने? 16 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए। 16 क्वेश्चन आपने यदि किए नहीं है तो फिर आपने इसको रॉन्ग कर दिया है ना बच्चों। और रॉन्ग का मतलब है कि मेंटल एबिलिटी, मैथ्स है या फिर लैंग्वेज, इनमें ही आपने कम क्वेश्चन किए हैं, तभी आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 64 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक बात समझ में आ रही है? इस तरह से ही बच्चों कैलकुलेशन करा जाता है और कैलकुलेशन करके निकाला जाता है। अब देखिए बच्चों, आपने क्वेश्चन किए 64, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने कितने सही किए? 64 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने सही किए 64। किसी बच्चे ने जो 64 किए 66 सही किए, किसी ने मान लो 68 सही किए, किसी ने 69 सही किए, किसी ने 70 सही किए, है ना। इसीलिए तो ये 85 में बन रहा था कि 70 क्वेश्चन जिसने सही किया होगा, इसमें 2 5 लिखे और 70 गुणा कर ले तो 7 पना 35 की 5 हासिल 3 7 2 14 3 17 17 की 7 हासिल 1 7 1 7 1 8, यानी 87 नंबर बन रहा है। 85 से ऊपर चला गया, यानी उसने क्वेश्चन जो है 66 किए होंगे यहाँ पे। ठीक है ना। यानी जिन बच्चों ने नंबर ऑफ क्वेश्चंस
सही किए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन सही किए कितने, जो किसी ने 60 सही किए हैं, किसी ने 61 सही किए हैं, 62 सही किए हैं, 63 सही किए हैं, 64 सही किए हैं, 65 सही किए हैं, 66 तक के सही किए क्वेश्चन। हम आज उनकी बात करने जा रहे हैं। तो बच्चों देखिए, आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही किए हैं 62, 62 क्वेश्चन आपने सही किए, और यह मान लेते हैं कि आपने 63 क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है ना। तो देखिए, अब जैसे आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, एससी हैं, एसटी हैं या फिर जनरल हैं। आप यदि जनरल हैं और आपने 80 मार्क्स आपके आ रहे हैं तो बच्चों ये बहुत कम मार्क्स हैं, इस पर सिलेक्शन के जो चांस हैं वो बहुत बहुत कम बनते हैं, ठीक है ना, बहुत बहुत कम बनते हैं। लेकिन यदि मान लेते हैं कि आप जहां पर जिस जवाहर नवोदय विद्यालय से आपने फॉर्म भरा है और उसी जवाहर नवोदय विद्यालय के और भी जो बच्चे हैं उनके भी मार्क्स जो है ऐसे ही बन रहे हैं, किसी 81 बन रहे हैं, किसी 82 बन रहे हैं, किसी 83 बन रहे हैं और आपके 80 बन रहे हैं, तो आपका चांस है बच्चों, आपका चांस है। तो ये डिपेंड करता है कि जिस जवाहर नवोदय विद्यालय से आपने फॉर्म भरा है वहां के जो बच्चे हैं और भी जो बच्चे हैं उन्होंने भी क्या क्वेश्चन किए हैं, क्या इसी तरह के क्वेश्चन उन्होंने भी किए हैं, इस तरह के क्वेश्चन उन्होंने भी किए होंगे, तो आप मान के चलिए कि जनरल की फिर चांस बनते हैं, ठीक। अब बात आती है ओबीसी की। देखिए, ओबीसी वालों को 27% का आरक्षण मिलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया 80 नंबर उन्होंने किया है, चलिए हम सेफ मान लेते हैं उनको, पर हम ये गारंटी नहीं ले सकते कि हाँ वो जो है वो मतलब उनको वो मतलब उनका मेरिट नाम आ जाएगा, हम ये गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन हम ये कह सकते हैं हाँ वो सेफ है, चांस उनका है। 81 नंबर जिनके हैं, 82 नंबर हम मान सकते हैं कि उनका चांस है, क्योंकि उनके ऊपर आरक्षण लगा हुआ है। क्या 27% का आरक्षण लगा है ये, और उसके बाद आप उनको जो है एक चीज और लगी है कि वो जो है रूरल है। यदि रूरल है तो 75% सीट रिजर्व कर देती है जवाहर नवोदय विद्यालय रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए, ठीक। बात आप समझ आ रहे हैं, आपको आ रही है। अब बात आती है एससी वालों के लिए। तो जो एससी वाले बच्चों, इनको है 15% की छूट, ठीक, और इनको है 7.5% की छूट। तो कहने का मतलब है जिनके 80 नंबर बन रहे हैं और एससी कैटेगरी का बच्चा है उसके चांस हैं ये पक्का श्योर। और जिसके एसटी है और उसके 80 नंबर बन रहे हैं, 81 नंबर बन रहे हैं, तो अपने आप को श्योर समझे पक्का कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा में बच्चों। तो ये जो हमने आपको समझाया ना, ये आज हमने समझाया 80 से 85 मार्क्स वालों के लिए। अब यदि आपको 85 से ऊपर यदि आपके नंबर है, 86 नंबर है, 87 नंबर है, 88 नंबर है, 89 है, 90 है, 91 92, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर मेरे 90 नंबर हैं, मैं इस जिले से बिलोंग करता हूं और मतलब क्या मेरा चांस है कि नहीं है, तो मैं उसका वीडियो भी बनाऊंगा कल, ठीक है। अब आती बात जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 की। तो बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय जो प्रवेश परीक्षा 2024 थी उसमें जो मेंटल एबिलिटी थी वो तो बिल्कुल बच्चों सिंपल आई थी, वो बिल्कुल सिंपल आई थी, वो बहुत आसान थी। लेकिन हम बात करें मैथ की, तो मैथ बच्चों उसमें कठिन आई थी, गणित जो थी वो बच्चों उसमें टफ आई थी। कुल 5-6 क्वेश्चन मैंने निकाले थे कि टफ थे। और लैंग्वेज जो थी बच्चों, लैंग्वेज वो हम मान सकते हैं मॉडरेट मान सकते हैं, इसमें मतलब वो आसान भी हो सकती है और वो कठिन भी हो सकती है, यानी कुछ बच्चों को आसान लगी और कुछ को कठिन लगी, ठीक है ना। ये हो गई बात। आती है जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट कब तक निकलेगा 2024 का। तो बच्चों रिजल्ट का इंतजार हमको भी है और आपको भी है, और बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं कि जवाहर नवोदय हेड ऑफिस कब रिजल्ट को रिलीज करेगा और हर एक जवाहर नवोदय में रिजल्ट कब तक पहुंचेगा। बच्चों ईमेल के थ्रू रिजल्ट आता है, वो प्रिंसिपल है उनके पास मेल आती है, मेल के बाद फिर वो जो है नोटिस बोर्ड में चिपका देते हैं और साइट पे भी रिजल्ट दिखता है। साइट जो हमने बताई है आपको कि यदि आप नहीं जानते हैं तो बच्चों समझ लीजिए कि नवोदय और .gov और .in इस साइट पर आपको जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। रिजल्ट कब तक आएगा तो बच्चों रिजल्ट इसका जो है मेरा ये मानना है कि 15 मार्च के बाद, यानी आज 11 मार्च हो गई है, 15 मार्च के बाद आप कभी भी इसका रिजल्ट देख सकते हो, खुशखबरी आपको मिल सकती है। तो 15 मार्च के बाद आप रिजल्ट इसका जरूर चेक करिएगा, आपको देखने को चांस है, ठीक है बच्चों। अब ये बताया हम आपको कि वीडियो को कैसा लगा जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और 80 से 85 मार्क्स वालों को हमने बताया है। अब इसके यदि किसी के 86 मार्क्स है, किसी के 90 मार्क्स है, किसी के 92 मार्क्स है, तो मुझे जिला के साथ अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, ठीक है। आज नहीं रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।